Class 8 English Chapter number 9 The Great Stone Face 1 Before you read chapter पढ़ने से पहले Seen from a distance hilltops and huge rocks seem as assume various shapes. अगर हम कुछ दूरी से देखते हैं तो इस तरह का हमको कोई शेप दिखाई देता है रॉक्स पे यानी कि कोई पत्थर पे. They may resemble an animal or a human figure. हो सकता है वो कोई एनिमल का फिगर हो या फिर कोई ह्यूमन का फिगर है, लेकिन ये चैप्टर जो है वो आपका ह्यूमन के फिगर पे ही है. Some stories people attribute some stories to these shapes. लोग इस शेप के ऊपर से कोई स्टोरी बना देते हैं और कुछ स्टोरी जो है वो सच भी होती है और कुछ लोग इसके ऊपर मानते भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते. द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप. ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी इसमें भी एक शेप होता है. दैट रिमाइंड द इनहेबिटेंट ऑफ द वैली ऑफ प्रोफेंसी व्हाट वाज इट डिड इट कम ट्रू. इसमें भी इस वैली के लोग ने एक प्रोफेंसी बनाई है, यानी कि हो सकता है कि वो प्रोफेंसी फ्यूचर में सच हो. यही हमको बताना है कि क्या ये सही है. वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन. एक दोपहर को जब सन थोड़ा सा नीचे आ रहा था यानी 4-5 बजे. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर. एक माँ और उसका जो छोटा सा बच्चा जो था वो दरवाजे यानी डोर के बाहर बैठे थे. उनके कॉटेज के बाहर. कॉटेज मतलब उनके एक झोपड़ी होगी उसके घर के बाहर वो लोग बैठे थे. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. वो लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में. दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज प्लेन. वो सिर्फ अपने थोड़ी सी आंखें जो है वो ऊपर उठाते थे और उनको ग्रेट स्टोन फेस दिखता था. ठीक है, यानी कि उनको एक पहाड़ी दिखती थी जो कुछ दूरी पर थी. विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल दिस फीचर्स एंड व्हाट वाज ग्रेट स्टोन फेस. अब ग्रेट स्टोन फेस क्या है. द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर. ग्रेट स्टोन फेस नेचर का वर्क है जो माउंटेन के परपेंडिकुलर साइड पे फॉर्म्ड हुआ है, वो भी कुछ रॉक्स से यानी कुछ पत्थरों से. इमेंस मतलब होता है ह्यूज. कुछ पत्थरों से वहाँ पे माउंटेन बना था. विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस दे रिसेंबल द फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन फेस. और यहाँ पे कुछ रॉक से वहाँ पे एक माउंटेन बना था और अगर हम उसके कुछ दूरी से देखते थे तो हमको उस पहाड़ के ऊपर हमको एक ह्यूमन का फेस देखने को मिलता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा. ये वैली है और कुछ दूरी पर यहाँ पे पहाड़ ऐसे आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे इस पहाड़ पे ह्यूमन के फेस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है. ह्यूमन के फेस जैसा वो दिख रहा था. इफ़ द स्पेक्टेटर अप्रोच टू नियर. अगर हम उसके बहुत पास जाते हैं तो ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द इनॉर्मस फेस. तो हमको उस ह्यूमन फेस नहीं दिखता है और कुड सी ओनली अ हीप ऑफ गिग्नेटिक रॉक्स. हमको सिर्फ कुछ रॉक्स यानी कुछ जो पत्थर है जो एक के ऊपर रखे गए हैं हमको वही दिखता है. बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस. लेकिन अगर हम उसी को कुछ डिस्टेंस की दूरी से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो क्लाउड है वो उस ग्रेट स्टोन फेस के थोड़ा सा ही ऊपर है. द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलिव. सबको लगता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको देख के लगता है कि वो अभी जिंदा है. इट वॉज बिलीव ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली. उस वैली के जो बहुत सारे लोग हैं ओवन मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द beaming face that was continually beaming over it. A mother and her little boy, as we said earlier, sat the door of their cottage. अब यहाँ पे उसकी माँ और उसका जो बॉय होता है वो दोनों अपने कॉटेज के बाहर बैठे होते हैं. गैजिंग एट दी ग्रेट स्टोन फेस. ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बात कर रहे होते हैं. द चाइल्ड नेम अर्नेस्ट. और उस चाइल्ड का बच्चे का नाम होता है अर्नेस्ट, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो. ये उनके कॉटेज के बाहर बैठे हैं. इसका नाम अर्नेस्ट है और ये उनकी मम्मी है. मदर सैड ही.
वी अर्नेस्ट बोलता है वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड हिम, कि यहाँ पे अर्नेस्ट ऐसा बोल रहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो ऐसा लग रहा है कि वो हमारी तरफ देख के हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। आई विश दैट इट कुड स्पीक, मैं चाहता हूँ कि काश से बोलता होता तो ये एकदम अलग लगता, इसकी वॉइस जो है वो एकदम अलग होती और बहुत ही सुकूनदायक होती। इफ़ आई एवर सी अ मैन, अगर मैं इस फेस के जैसा अगर कोई मैन को देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा होगा। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेंसी शुड कम टू पास, मम्मी ने आंसर दिया कि अगर पुरानी प्रोफेंसी अगर सच हुई तो हो सकता है कि हम ऐसे एग्जैक्टली एकदम सेम इसी तरह फेस के एक ह्यूमन यानी एक आदमी को हम देख सकते हैं। प्रोफेंसी मतलब होता है कि पुरानी जो बातें हैं वो सच होना, फ्यूचर में सच होना, ठीक है। तो व्हाट प्रोफेंसी डू यू मीन, तो यहाँ पे डियर मदर, यहाँ पे अर्नेस्ट जो है वो इच्छुकता से पूछता है कि प्रोफेंसी, कौन सी प्रोफेंसी मम्मी, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट, इस प्रोफेंसी के बारे में मुझे बताओ। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओवन मदर हैड टोल्ड हर, तो इसके बाद उसकी मम्मी उसको एक स्टोरी बताती है जो उसकी मम्मी को उसके भी मम्मी ने बताई थी, ठीक है। When he herself was younger than little अर्नेस्ट, जब वो छोटे से, ये जो अर्नेस्ट से भी छोटी थी तब, दैट एट सम फ्यूचर डे अ चाइल्ड बॉर्न शुड बी बॉर्न, कि फ्यूचर में कोई एक चाइल्ड होगा, वो बॉर्न मतलब एक बच्चा जन्म लेगा, नियर हियर यहीं आसपास, हु वॉज डेस्टिनेटेड टू बिकम अ ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ दिस टाइम, तब वो जो बच्चा है वो एकदम महान और एकदम नोबल पर्सन होगा उस समय, एंड हुज फेस इज मैनहुड शुड बियर एन एग्जैक्ट रिसेंबल टू द ग्रेट स्टोन फेस, और उसका जो फेस होगा वो एकदम ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलता जुलता होगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेंसी, बहुत लोग इस ओल्ड प्रोफेंसी के ऊपर मानते हैं, बट अदर टुक इट टू बी नथिंग, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस प्रोफेंसी के ऊपर बात भी नहीं करते हैं और उनको इसके ऊपर विश्वास भी नहीं है। एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन ऑफ प्रोफेंसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, लेकिन अभी तक ऐसा महान व्यक्ति उधर नहीं आया है। अब यहाँ पे जो है अर्नेस्ट मतलब बोलता है कि ओ मदर, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, इसके बाद वो क्या, अर्नेस्ट जो है वो रोते हुए बोलता है कि मम्मी, उसका और उसके सर के ऊपर क्लैप करके बोलता है कि हो सकता है तब तक मैं जीवित रहूं उसको देखने के लिए, ऐसा अर्नेस्ट बोलता है। तो हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वूमेन, और उसकी मम्मी जो है वो बहुत ही मतलब सोचने वाली औरत थी। इट वॉज प्रॉपर सी थॉट, तो उसने सोचा कि नॉट टू डिस्करेज द होप्स द फेसीफुल होप ऑफ दैट लिटल बॉय, वो ऐसा चाहती थी कि उस छोटे से बच्चे अर्नेस्ट का जो आशा है वो नहीं टूटे, और इसलिए उसने बोला, सो सी सैड टू हिम, उसने उसकी मम्मी ने अर्नेस्ट को बोला, परहैप्स यू में, शायद तुम रहो। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट दिस स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट कभी ये स्टोरी भूलने वाला नहीं था जो उसकी मम्मी ने उसको सुनाई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, उसके माइंड में ये बात हमेशा, ये स्टोरी हमेशा रहती थी। जब भी वो ऊपर देखता था ग्रेट स्टोन फेस को, तो ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बॉर्न, उसका जो बचपना है वो लॉग कॉटेज यानी लकड़ी की जो झोपड़ी थी उसके अंदर, उसका जब वह जहाँ वो बॉर्न हुआ था वहाँ पे उसका बचपन बीता। वो बहुत ही ड्यूटीफुल और बहुत ही कर्तव्य निष्ठ था, अपनी मम्मी की मदद करता था हर काम में जितना उससे हो सके, उसके छोटे छोटे हाथों से उसको जितना हो सके उतना वो करता था दिल से। फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफ्टन पेंसिव, पेंसिव मतलब होता है थॉटफुल चाइल्ड, ठीक है, वो पेंसिव चाइल्ड ही ग्रीव अप टू अ मिल्ड एंड क्वाइट यथ, वो बहुत ही मतलब बहुत ही सोचने वाला बच्चा था। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट के कोई टीचर नहीं थे, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस था उसके लिए एक टीचर बन गया था, ठीक है। अर्नेस्ट की कोई टीचर नहीं थी, लेकिन जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसके लिए कोई एक था, यानी उसके लिए एक टीचर बन गया था।
When the work of the day was over, जब उसका पूरे दिन का काम खत्म हो जाता था, तो he would gaze at it for hours, तो वो घंटों बैठ के उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था, until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था और उसके बारे में सोचता रहता था कि वो जो प्रोफेंसी है वो कब सच होगी और उसको देखने को मिलेगा उस तरह का एक आदमी. About this time there went a rumor thoughtful the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. It seemed that many years before a young man had left the valley and settled at the distant seaport. Gather gold. ठीक है, तो वैली के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे अफवाह फैल गई थी कि एक आदमी जो वैली में ही उसका जन्म हुआ था, हमारी प्रोफेंसी क्या थी कि वो बच्चा वैली में ही जन्म लेगा और हो सकता है जो बच्चा वैली में जन्म लेगा उसके आसपास वही उस ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलता जुलता होगा. तो यहाँ पे गांव के लोग जो है चर्चा कर रहे थे कि एक वैली में ही उसने जन्म लिया था यंग मैन ने, जो अभी सी पोर्ट मतलब कुछ दूरी पर जाके सेटल हुआ है और उसका नाम है गैदर गोल्ड. विच वॉज हिज नेम, गैदर गोल्ड उसका नाम है. हैड सेट अप हैज शॉपकीपर, वो एक शॉपकीपर था और साथ ही एक बिजनेसमैन भी था. हैड बिकम सो वेरी रिच, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था. दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, उसके जो धन है उसका जो पैसा उसको गिनने के लिए हमको 100 साल लग जाएंगे. इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और उसी समय उसने सोचा कि अब उसको अपने नेटिव वैली यानी कि जहाँ पे उसका जन्म हुआ था वहाँ पे उसको चले जाना चाहिए. उसने अपना पूरा ज़िंदगी कहीं और बिताया था यानी अपने नेटिव से दूर. अब वो ऐसा चाहता है गैदर गोल्ड कि वो अब अपने नेटिव हाउस जहाँ पे उसका जन्म हुआ था वहाँ पे वापस से चला जाए और अब अपना वहीं पे बिताए. अर्नेस्ट हैड बिन डीपली स्टेड, अर्नेस्ट जो है वो पूरी तरह से अंदर से हिल गया था. बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, वो आदमी उस आदमी को देखने के लिए द मैन ऑफ प्रोफेंसी आफ्टर सो मैनी एज ऑफ डिले वॉज एट लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, कि जो पुरानी जो प्रोफेंसी है वो अब सच होने वाली है, वो भी उनके नेटिव वैली में आने वाले हैं. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard. और तभी वो जो बच्चा है वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में सोच रहा था अर्नेस्ट, तभी उनको व्हील्स की आवाज़ आती है और सारे जो वैली के जो लोग हैं वो लोग चिल्लाते हैं, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड. सब लोग चिल्लाते हैं कि यहाँ पे गैदर गोल्ड आ गया है. और द कैरीज ड्रॉन बाय 4 horses, वो कैसे आ रहा था, वो घोड़े गाड़ी से आ रहा था और 4 घोड़े उसको कैरीज करके आ रहे थे. डेस्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड विदिन इट थ्रस्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विथ येलो स्किन. और यहाँ पे जो घोड़े गाड़ी में आ रहा था उसमें सिर्फ इतना सा पोर्शन खुला था, ये सब बंद था, और इसमें से उस ग्रेट मतलब उस वो जो आदमी था गैदर गोल्ड उसका फेस दिख रहा था थोड़ा सा, और वो उसका जो फेस है वो थोड़ा येलो स्किन जैसा था. द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस आउटेड द पीपल, तो सभी जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि यही ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलता जुलता है. श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेंसी इज ट्रू, और बाकी लोग बोलते हैं कि हाँ अब ये ओल्ड जो पुरानी जो प्रोफेंसी है वो सच हो गई. हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, हमको वो महान व्यक्ति मिल गया जो इस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा मिलता जुलता है. एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट जो है वो अभी भी सोच रहा था. दैट सीम्ड एक्चुअल टू बिलीव दैट हियर वॉज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ, वो उस गैदर गोल्ड और ग्रेट स्टोन फेस में मिलाने की कोशिश कर रहा था कि जो वो लोग बात कर रहे हैं क्या वो सच है, यही है. लेकिन अर्नेस्ट को कंफ्यूज था कि वो ये जो गैदर गोल्ड है वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह नहीं लग रहा है. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of the unpleasant face. वो जो गैदर गोल्ड को जब उसने देखा तो गैदर गोल्ड का जो फेस है वो बहुत ही
उसमें झुर्रियाँ आ गए थे, उसका जो फेस है वो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा हो गया था। और ये देख के जो अर्नेस्ट है वो वहाँ से दुखी होकर चला गया एंड गेज्ड अप वैली, अपने वैली में चला गया। वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से, और उसको ऐसा लगा कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसको देख के ऐसा बोल रहा है कि ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। तो अर्नेस्ट को ऐसा लगा कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको बोल रहा है कि वो आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वो आएगा, ठीक है, जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह लगता होगा, ऐसा उसको ग्रेट स्टोन फेस बोल रहा है, ऐसा अर्नेस्ट को लगा। अब इसके बाद आपका यहाँ पे आता है पार्ट 2, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।